यहाँ पर देखो प्रेरित पौलुस ने दो शब्द हमें सिखा रहा है। यहाँ पर लिखा है शरीर की जो साधना और भक्ति की साधना। क्या बोले? ये क्या चीज है? ये भक्ति की साधना और शरीर की साधना, ये क्यों प्रेरित पौलुस हमें परिचित करवाते आपको मालूम है? हम किस में चलते हैं? क्या हम शरीर में चलते हैं? क्या हम प्राण में चलते हैं? क्या हम आत्मा में चलते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम आत्मा में चलता है तो हम प्रभु से निरंतर एक संपर्क हमारे जीवन में होगा। किससे संपर्क? परमेश्वर संपर्क। अगर हम शरीर से चलता है तो यह दुनिया से संपर्क करते हुए हम जी रहा है। अगर हम प्राण से हम चलता है तो स्वयं संपर्क करके स्वयं की आत्मा में हम चलता होगा। ये बात हो सकता है नए नए लोगों को हजम होना थोड़ा मुश्किल है। इस उपवास प्रार्थना में इस बातों को मैं आपके सामने क्यों बताया मालूम है? प्रेज़ द लॉर्ड। हम अपने आप को हम परखना है, मैं शरीर के अनुसार चलता है क्या, मैं प्राण के अनुसार चलता है क्या, मैं आत्मा में चलता है क्या। इस बातों को हम क्या करना है? परखना है। फिर से मैं दोहराकर मैं आपको बताता हूं, अगर हम शरीर के अनुसार हम चलता है तो ये दुनिया की व्यवस्था से हम चलते हैं। अगर हम प्राण से हम चलता है तो स्वयं की आत्मा में हम चलते हैं। यदि हम आत्मा में चलता है तो परमेश्वर से के संपर्क दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में है। तो हम किससे चलना है? बोलिए ना, आत्मा में। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन सी आत्मा में चलना है? हाँ, हम सब परमेश्वर की आत्मा के बारे में हमारे अंदर जानकारी है, लेकिन हमारे आत्मा के बारे में कभी हम नहीं जानता। हम किसके बारे में जानता है? परमेश्वर की आत्मा के बारे में। लेकिन हम हमारे आत्मा के बारे में कभी नहीं जानता। बहनों भाइयों, फिर से मैंने आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर हमें बनाया। किस लिए हमें बनाया? बोलिए। उसके उद्देश्य के लिए। लेकिन परमेश्वर कैसे हमें बनाया? उसकी समानता में, उसकी स्वरूप में बनाया। मैं फिर से आपको मैं बताना चाहता हूं, अगर आपने मेडिकल शॉप में जाकर के हैंड ग्लव्स आपने मांगेगा तो वो क्या देगा? हैंड ग्लव्स देगा। वो हैंड ग्लव्स किसकी जैसा रहता है? हमारे हाथ के जैसा रहता है। किसकी जैसा? ताकि वो हैंड ग्लव्स के अंदर हमारा हाथ डाल सके, उससे फिट हो जा सके। मैं आपको बताऊं, अगर हैंड ग्लव्स और कई चीजों से बनाया तो, और कई तरीका से बनाया तो उसके अंदर हाथ जाएगा? मैं आज ये सॉक्स पहना है, मोजा पहना है, वो मोजा मेरा पाँव के हिसाब से बनाया है ताकि मैं उसके अंदर पैर डाल सकूं। अब समझिएगा, परमेश्वर में आपका सामने क्यों रखा है मालूम है? परमेश्वर मनुष्यों को बनाया, हमें प्रभु बनाया। किसकी समानता में बनाया? उसके स्वरूप में बनाया, उसके समानता में बनाया। क्यों? ताकि हम उसके संपर्क में रहे, ताकि परमेश्वर हमारा साथ रहे, ताकि परमेश्वर हमारा अंदर रहे, हमें प्रभु रहे। उस उद्देश्य के लिए प्रभु ने बनाया। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है, मुझे छोड़कर तुझे कुछ भी। हेलो, प्रभु से हमें कभी भी अलग नहीं रह सकता। बोलो, मनुष्य को परमेश्वर इसलिए बनाया है, मनुष्य के साथ कौन रहे? आपको समझ में आया? समझ में आया मुझे क्यों प्रभु बनाया है? हम बोलेंगे ऐसा कैसे क्यों बनाया परमेश्वर ने? इसलिए बनाया है कि यस, हम उसकी संपर्क में रहे,
प्रभु हमारा साथ रहे। कितने लोग विश्वास करते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे 10-15 मिनट में इस वचनों को कंप्लीट नहीं कर सकता है। मैं यही वचन रविवार के दिन में हम लोग वापस उसको मनन करेंगे। मेरा लक्ष्य, मेरा सोच इस प्रकार है कि हम आत्मा को सुनना सीखना है। किसको सुनना? कौन सी आत्मा? हमारी आत्मा। तो सुनीता सिस्टर ऐसा कर रहा है, हमारी आत्मा को सुनना क्यों? प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों हमारी आत्मा को सुनना? हम हमारी आत्मा को सुनने के लिए, हमारी आत्मा को संपर्क करने के लिए यदि हम सीखा तो आप परमेश्वर को मिलने लगेगा, प्रभु के संपर्क में आप रहने लगेगा। एक और बार मैं आपको बोलूं, अगर आप आपके अंदर आपकी आत्मा को सुनने सीखेगा तो आपकी आत्मा को बात करने के लिए सीखेगा तो अगर आपकी आत्मा के साथ एक संपर्क में आएगा तो आप किसको मिलेगा? परमेश्वर को मिलेगा। क्यों? फिर से मैं आपको बोलूं, आज आपको मालूम है, आज हमारा विश्वासी लोग प्रभु के वचन के बारे में बहुत जानकारी है। उसकी दिमागों के अंदर, उसके ब्रेन के अंदर हजारों वचनों को क्या कर रखा है? फीड करके रखा है, स्टोर करके रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हेलो। लेकिन अब तक उसकी आत्मा को मिलने के लिए अभी तक कोशिश, क्योंकि मनुष्य की आत्मा के बारे में कोई प्रचार करते? बोलो। प्रेज़ द लॉर्ड। इस बातों को मैं आपको क्यों बताना चाहता मालूम है? प्रभु के साथ एक संपर्क में हम रहता तो हम ऑटोमेटिकली हम क्या होगा? चेंज होगा। बोलो ना, क्या होगा? चेंज होगा, परिवर्तन। किसके अंदर? मनुष्यों के अंदर। किसके अंदर? मनुष्यों के अंदर। आपको मालूम है, एदेन बगीचा में परमेश्वर के वचनों को इंसान जब उल्लंघन किया, तभी इंसान के शरीर के अंदर कौन आया? बोलो। शैतान आया। शैतान आकर मनुष्य की प्राण को चलाना शुरू किया। प्राण से वो किधर आया? आत्मा में आया। तो आत्मा में रहकर प्राण और शरीर को कौन चलाते हैं? शैतान चलाते हैं। मैं आपको बोलूं, ये अभ्यासन के बारे में, एक्सरसाइज करके इंग्लिश की परिवर्तन में कैसे लिखा मालूम है? आत्मा की एक्सरसाइज, साधना में लिखा है। साधना, 2 प्रकार की साधना के बारे में लिखा है। शारीरिक साधना। शारीरिक साधना किसके लिए है? शरीर के लिए है। शरीर को क्या करता है? फिटनेस। बोलो। कि शारीरिक साधना वो शरीर के लिए थोड़ा लाभदायक है करके वचन में लिखा है। क्या लाभ है? कौन सा साधना? शारीरिक एक्सरसाइज, पुशअप लेना, डंबल उठाना, गलत नहीं है। किसके लिए है? शरीर के लिए है। लेकिन अगले पदों में बाइबल में क्या लिखा है? तो आत्मा की साधना भी करना है। हेलो, किसको करना? कौन सी आत्मा की साधना करना? फिर भी आप पवित्र आत्मा बोले। आपके हमारा गलती नहीं है। बचपन से हम एक ही बात सुन के आ रहा है। कौन सा बात? पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। लेकिन हमारे आत्मा के बारे में हम बोलो। किसकी आत्मा के बारे में? हम कौन से साधना करना है? आत्मा की साधना। वो आत्मा की साधना क्या है कर मुझे मैं अभी बताकर नहीं दूंगा। ये टॉपिक हम रविवार के दिन कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि सब लोग आना चाहिए।
प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये बातों को मैं आपको क्यों बोला मालूम है सर? जब हम आदम में हम था, किसमें था? हम था, नहीं है? एदन बगीचा में परमेश्वर बॉडी बनाया, तभी आदम के अंदर कौन था? हम थे। इसलिए आदम जब पाप किया है तो हम भी, इसलिए बाइबल में लिखा है एक के कारण धरती पर पूरे पाप आया। वो एक व्यक्ति कौन है? तो आदम के अंदर कौन था? मैं था और आप था। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। भलाई की और बुराई की, मृत्यु की जो फल उन्होंने जो कब खाया, तभी उनके अंदर क्या आया? मृत्यु आया। मृत्यु किधर आया? शरीर में आया, पाप आया। आपको पता है आज भी हमारा शरीर गिरे हुए शरीर है। हमारा शरीर किसमें गिरा हुआ शरीर? पाप से गिरा हुआ शरीर। हमारा शरीर की उद्धार अभी तक नहीं हुआ। आपको मालूम है यीशु मसीह कालवरी सूली पर अपना जान दिया है तो हमारे आत्मा का, हमारे प्राण के लिए, हमारे शरीर के लिए सब कुछ प्रभु ने कर चुका है। यीशु मसीह हमारा शरीर के लिए, प्राण के लिए, आत्मा के लिए सब कुछ कर चुका है। लेकिन आपको मालूम है जब आदम ने जो पाप किया तभी हमारे आत्मा मर गया, हमारे आत्मा खत्म हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर से मैं आपको बोलूं, आपको मैंने ये बातें दोहरा दोहरा कर मैं बोला वो बात है। परमेश्वर में 3 भाग से बनाया। पहले भाग आत्मा, सेकंड भाग प्राण, थर्ड भाग शरीर। जब आदम पाप किया है तो शरीर आगे आया, प्राण सेकंड आया और आत्मा थर्ड आया। शरीर किस लिए बनाया? फिजिकल वर्ल्ड से कनेक्ट होने के लिए। प्राण किस लिए बनाया? हमसे कनेक्ट होने के लिए। आत्मा किस लिए बनाया? परमेश्वर से कनेक्ट होने के लिए। समझे? आत्मा की एक्सरसाइज। मैं बात बोलते समय आपके अंदर नींद आएगा, क्यों मालूम है? आपको समझेगा नहीं। बार बार दोहराकर इस बातों को मैं क्यों मालूम है? अगर आप आपकी परमेश्वर से एक संपर्क में आएगा तो आप कभी लज्जित नहीं होगा, आप कभी नाराज में नहीं रहेगा, आप कभी उदास में नहीं रहेगा, आप कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाएगा। आपकी मन और प्राण हमेशा आनंदित में रहेगा। बाइबल की भाषा प्रफुल्लित करके लिखा है, प्रफुल्लित। वो शब्द मुझे बहुत अच्छा लगा। हमेशा कैसे रहेगा? प्रफुल्लित रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रफुल्लित रहेगा, आपकी फेस में पता चलेगा, क्योंकि आप किसके संपर्क में हैं? आप परमेश्वर के संपर्क में आने के लिए शरीर से नहीं होगा, हेलो, प्राण से नहीं होगा, फिर किससे होना है? आत्मा से। किससे? यस, प्रभु इधर है, प्रभु उधर है, प्रभु यहां है। कहां है भाई प्रभु? प्रेज़ द लॉर्ड। हेलो, मेरा खुदा किधर बैठा है? मुझे संपर्क करने के लिए मुझे कहां पर जाना है? मुझे आत्मा आत्मा करके कहता है। कौन सा आत्मा? कौन से आत्मा में रहता है? कहां रहता है? मुझे संपर्क करना है किससे? हम आज परमेश्वर को शरीर से जानता है, हम आज हमारे प्राण से जानता है, लेकिन अब तक हम अपने आत्मा की ओर अभी हम आया नहीं। हेलो, क्या? इसलिए हम बोला सदा आनंदित रहो। क्या बोला? सदा आनंदित। क्या बोला? देखो, विश्वास से संबंधित मैं आपको बताऊं, सदा हम आनंदित में रह सकता है। क्या? सदा आनंदित में हम रह सकेगा तो हमारा बॉडी कोई रोग होगा?
बोलो ना, मेरे साथ बोलिए ना। सदा आनंदित में रहता है तो शरीर में कुछ कोलेस्ट्रॉल आएगा, शुगर आएगा, बोलो, हार्ट में ब्लॉक आएगा, बोलो। प्रेज़ द लॉर्ड। हार्ट के ब्लॉक के बारे में बोला तो मैंने एक बात बोलने भूल गया। हमारा दैनंदिन जीवन में बच्चों लोगों का प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम, फिनेंशियल प्रॉब्लम, घर का प्रॉब्लम, ये सब हमें क्या करता मालूम है? टॉर्चर करता है। कौन लेके आते मालूम है? शैतान। कहाँ लेके आते मालूम है? मन के अंदर। कहाँ लेके आते हैं? मन के अंदर। आपको मालूम है परमेश्वर बात करते जैसा शैतान भी बात करते, तो विश्वासी लोगों को ये बात नहीं जानता, ये किसकी बोली है कर मालूम नहीं है। हेलो, मैं कैसे, अगर हम हमारी आत्मा से प्रभु से हम संपर्क लेता है तो दैनंदिन जीवन में जो आते वाले संघर्ष हमारा मन के अंदर नहीं आएगा। मन के अंदर आज हमारे यहाँ कितना टेंशन, गला काट के मारा, अब इसको भी पकड़ के लेके आया, क्या करने वाले हैं? मैं आपको बोलूं, आपको गला काट के कल मारने वाला है करके बोल के जेल के अंदर अधिकारी राजा कौन है? हेरोदा। हेरोदा बोलेगा तो कौन है मालूम है? हेरोदा के अंदर कोई दया नहीं है। हेरोदा के अंदर कोई दया नहीं है। ये हेरोदा अपना सास को चाकू से मारा और बहुत कुटिल काम करने वाला ये इंसान किसको मारने वाला है? पतरस को मारा। लेकिन पतरस क्या करना चाहिए? पतरस की नींद कहाँ है? मैं नहीं सोएंगी, मुझे नींद आएगा ही। वो किसके साथ रिलेशन है? किसके साथ संपर्क में है? मैं आपको बताता चाहता हूँ, टेंशन भी ना, उसके अंदर जो मिले हुए सारे अनुग्रह के साथ इधर बैठा है, मुझ में मेरा प्रभु बैठा है। मैं उधर जाकर क्या करना है? उसके साथ में संपर्क रखने से वो सब कुछ मुझे मिलेगा। अब दुखी मसीह नहीं रहेगा, टेंशन मसीह नहीं रहेगा, नाराज मसीह नहीं रहेगा। हेलो, मेरे बोली समझ रहे हो? कौन सा मसीह? आत्मा की साधना करना। क्या करना? एक ही दिन में होगा क्या? फिटनेस के लिए अगर आप एक दिन में होगा, बोलो, आपके पेट अंदर जाने के लिए, आपका शरीर अच्छा शेप में आने के लिए, फिटनेस में आने के लिए एक दिन में होगा? नहीं है। ये क्या करना पड़ेगा? डेली हम प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बोलो, किसका प्रैक्टिस? आत्मा की साधना। बोलो, आत्मा की साधना हम करेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे, हम हमारे परमेश्वर से हम मिलेंगे। हालेलुया। ये दुख निकल जाएंगे, ये दर्द निकल जाएंगे। इसलिए बाइबल में लिखा है, शत्रु अपने आप क्या होगा? भाग जाएगा। हमें भगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। हालेलुया। उसके रहने के लिए जगह नहीं मिलेंगे, उसके रहने के लिए। मैं मेरे बोली को अभी मैं समाप्त करता हूँ, कंटिन्यू अब संडे करेंगे। 3:30 हो गया है। बोली समझना है, आत्मा की बोली को कभी अवॉइड नहीं करना है। आत्मा की बोली को एक उदाहरण बोलकर मैं समाप्त करता हूँ। समझ लो, आप एक चीज लेने के लिए चाहा, एक चीज लेने के लिए बहुत चाहा, एक दिन वो चीज को देखा, आपने जाकर क्या किया मालूम है? वो चीज ले लिया। ये चीज ले लिया तो काफी दिनों से वो चीज लेने का चिंता, सोच कितने थे? मन में थे, सोच से भरा है। वो खरीदना, लेना 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 लेना, ले लिया। वो जाके देखा, आपने ले लिया। लेने का विचार किधर था? मन में था।
और वो चीज आपने जाके क्या किया है, खरीदा, आपकी इच्छा को आपने पूरा किया। ये कहां से निकली हुई बात है, प्राण से निकला है। लेकिन आपको मालूम है उसके अंदर अंदर ये चीज आपके लायक नहीं है कर कर बताने वाले का आत्मा की बोली हम क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। हम ज्यादा किसको देते हैं, प्राण को देते हैं। हमारा इच्छा को, हमारा विचार को, हमारे आशा को हम ज्यादा क्या करते हैं, यस, प्रायोरिटी किसको देते हैं, हमारे विचारों को। विचार कहां से है, मन के अंदर से है। और लेना है क्योंकि इच्छा किधर से है, हमारे विल से है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन अंदर अंदर हमारी आत्मा क्या बोलते हैं, वो मत लो। आत्मा की बोली को हम क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। ज्यादा से ज्यादा हम किसको सुनते हैं, हमारा प्राण को सुनते हैं। हेलो, हम किस में चलते हैं, प्राण में चलते हैं। अभी तक हम किधर नहीं आया, इसलिए आत्मा में हम आने के लिए हमको किसकी जरूरत है, आत्मा में आने के लिए हम किसकी जरूरत है, आत्मा की साधना की जरूरत है। एक फिटनेस बॉडी मिलना है तो शायद जरूरत है। हम आत्मा को सुनना सीखना है, आत्मा को मिलना सीखना है, आत्मा की आवाज को पहचानना है। तो अगले दिनों में हम देखेंगे हमारे आत्मा का रूप क्या है। संडे में आपको बताने वाला हूँ। गए संडे तो हमारा यूथ प्रोग्राम था और सब मेरे को बताने के लिए टाइम नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना कीजिए।